नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जी फ्रेंड, आज बेसिकली आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट जो है 5। पार्ट 5 में आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड। ये जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, मैंने 4 पार्ट पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा और आई बटन में 1 आध 2 का लिंक दे दूंगा फ्रेंड। आप वहां से जाकर के सारी वीडियो को देख सकते हैं और इसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट आप कर सकते हैं फ्रेंड, ताकि मैं दोबारा इस पर कुछ और रिसर्च करके आपको बढ़िया से वीडियो बनाकर दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी जल्दी मिलती रहे फ्रेंड। चलिए दोस्तों, मैं अपने बोर्ड पर ले चलता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ। जब फ्रेंड तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 इस प्रकार से लिखा है, जैसे देखिए एक विद्युत बल्ब पर 250 वाट का 250 वोल्ट लिखा गया है। ठीक है, 250 वोल्ट में मेंस से जोड़ने पर बल्ब की कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। बल्ब के प्रतिरोध गणना कीजिए, यानी बल्ब का प्रतिरोध की गणना करनी है। तो ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय का प्रश्न है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है वोल्ट कितना दिया हुआ है। तो V इजिकल टू 250 वोल्ट दिया हुआ है और इसका जो है वाट कितना दिया गया है, W से वाट होता है, यानी P इजिकल टू 200 वाट दिया गया है। इसके बाद बल्ब का प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है R इजिकल टू यानी V स्क्वायर अपॉन P होता है। अब देखिए V स्क्वायर के स्थान पर हमने 250 लिख लिया, इसके बाद 200, P का मान 200। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो है हमें इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर देना है, दोनों चारों को। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा क्या नीचे 2, 25 में हमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो हमारा जो है आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगर हम दे देते हैं इसमें 25 में पॉइंट में आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2 करके ही छोड़ देना है। इसके बाद देखिए ये हमारा आर का मान निकल गया। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी इतना ओम आ चुका है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगला फॉर्मूला लिखना है बल्ब का अधिकतम धारा, यानी कि I इजिकल टू V अपॉन R होता है। अगर आप चाहते हैं इसका मान कितना आएगा, तो अगर भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.325 इतना आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद इस वाले से यानी 312.5 को किस में भाग देना है, यहाँ देखिए V का मान कितना है, तो V का मान 250 है और R का मान कितना है यहाँ पर देखिए, तो 312.5 है। 312.5 में हम 250 से भाग देंगे तो हमारा आ जाता है इतना एम्पियर आ जाएगा फ्रेंड। धारा का मतलब होता है एम्पियर, यानी AMP। ठीक है फ्रेंड, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इस प्रकार से लिखा है, आपने देखा होगा कि आपके घर में भी बिजली लगी हुई है। बिजली में क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कि कितना यूनिट आपने बिजली खर्च किया है और उसका कितना पैसा हो रहा है और आपको कितना पैसा लौटाना है, कितना पैसा देना है। तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन बढ़िया से सीख लेते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा और 10th क्लास के लिए तो ही बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूले याद रखना है। तो कैसे फॉर्मूले याद रखना है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ, उसके बाद मैं सवाल पढ़ के बता दूंगा। देखिए क्या है, व्यय ऊर्जा यानी यूनिट इजिकल टू होता है संख्या गुने वाट गुने घंटे गुने दिन। संख्या का मतलब होता है अपने घर में कितने पंखा लगा हुआ है, कितने वाट का बल्ब आपने यूज किया है, कितने घंटे जला है और कितने दिन लगा है। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप निकाल सकते हो। उसके बाद आता है लास्ट का फॉर्मूला होता है खर्च इजिकल टू व्यय यूनिट इंटू 1 यूनिट का मूल्य। ठीक है, इसके बाद देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक घर में 220 वोल्ट है। ठीक, 220 वोल्ट कितने वाट का है, 100 वाट का है। और ये यहाँ पर देखेंगे तो कितने बल्ब जल रहे हैं, तो 5 बल्ब, यानी बल्बों की संख्या कितनी है, 5 है। प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। तो 2 रुपये प्रति यूनिट के दर से, यानी 2 रुपया प्रति यूनिट के दर से 1 माह यानी 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी 30 दिन का खर्चा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले ये आता है व्यय ऊर्जा यूनिट इजिकल टू संख्या यानी बल्बों की संख्या इंटू वाट गुने घंटे गुने दिन बट्टे 1000 होता है। आपको क्या करनी है, सबकी मान देखिए, संख्या का मान कितना है, बल्बों की संख्या इंटू 5 इंटू 100 क्या है हमारा, तो हम देख लेंगे यहाँ पर वाट की संख्या कितनी है, 100, तो 100 लिख लेंगे। 8 क्या है, 8 घंटे जला तो 8 लिख लेंगे। इसके बाद दिन कितने दिन लगा है, तो 30 दिन। अब आपको क्या करना है, इस जीरो से इस जीरो को खत्म कीजिए और इसको इससे। ठीक है, अब इसके बाद काट देंगे, 10 से 10 कैंसिल। ठीक, अब ऊपर कितना बचा आपका, देखिए ऊपर बचा आपके पास 8 तिया 24, 24 पंजे 120। ठीक है, 24 पंजे 120 हो जाता है
और इसके बाद देखिए 120 आ गया, तो खर्च के लिए हम निकालेंगे तो व्यय यूनिट कितना है हमारे पास 120। तो 120 मल्टीप्लाई 2 रुपया, 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से कह रहा था, 2 लिखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 और 12 दूना 24, यानी 240 रुपया खर्च होगा। ठीक है फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हर एग्जाम में आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर चलते हैं। जब फ्रेंड तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इस प्रकार से लिखा है, जैसे लेंस का नियम किसे कहते हैं। ये मैंने पहले भी करवा दिया ये क्वेश्चन, फिर भी दोबारा आ जाता है क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं करवा देता हूँ। तो देखिए लेंस का नियम किसे कहते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लेंस का नियम कहते हैं, इस क्वेश्चन को लेंस का नियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से है, जैसे देखिए मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, या पेंच का नियम किसे कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देनी है, बहुत शॉर्टली आंसर है। यदि हम पेंच को कसते समय, ठीक है, पेंच का मतलब पेचकस से किसी पेंच को कसते समय दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए, जैसे दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेंच की नोक में धारा बहने लगेगा, ठीक है, या धारा चलने तो दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है। मान लो जैसे धारा बहने की दिशा में चले तो दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है। मान लीजिए पेंच को जब भी हम घुमाते हैं दाईं ओर से, तो क्या होता है, अंगूठा लगाना पड़ता है। फिर इस नियम को हम मैक्सवेल का दक्षिणावर्त का पेंच का नियम कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और आप बढ़िया से इसको याद कर लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी फ्रेंड, तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इस प्रकार से लिखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं। दो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में चांस रहता है कि आने का। जी फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, दोनों को फिंगर सहित, यानी फिंगर को अपने देख करके इसको चित्र बना करके तब जा करके इसका डिफिनेशन जो है याद कर सकते हैं। और मैंने बहुत इजी तरीके से मैंने लिख लिया है। जैसे देखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ के तर्जनी उंगली, ठीक है, तर्जनी उंगली यानी फोर्स फिंगर, ठीक, फोर्स फिंगर की माध्यमा उंगली और सेंटर फिंगर तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंब रूप में इस प्रकार फैलाए कि इस प्रकार लंब रूप में इस प्रकार फैलाए कि इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी उंगली का चुंबकीय क्षेत्र V और माध्यमा उंगली का धारा I से प्रदर्शित करते हैं। तो उंगली चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। जी फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और अब ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद कल मैं करवाऊंगा क्योंकि मेरा मार्कर अब समाप्त हो चुका है फ्रेंड, तो इसीलिए आज मैं इसी क्वेश्चन पर स्टॉप करने वाला हूँ। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम है। यह 1000 न्यूटन एम्पियर मीटर यानी प्रति है, इसका मतलब होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र यानी थीटा है 30 कोण पर, यानी 5 गुना 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना करनी है। चुंबकीय बल का मतलब होता है, बल का मतलब F होता है, बल का मात्रक F। तो देखिए क्यू का मान हो गया 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आवेश का मतलब होता है क्यू का मान मैंने लिख लिया इतना। बी का मान होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखिए यानी न्यूटन मीटर। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जहां पर ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर ये लिख लेनी है। ठीक है, 1000 हो गया। इसके बाद थीटा इजिकल टू 30 अंश, V इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए F का मान निकालना है, तो F के लिए सूत्र ये होता है, F इजिकल टू V क्यू V साइन थीटा होता है। इसके बाद देखिए F इजिकल टू यानी 1000 मल्टीप्लाई 1.6 गुना 10⁻⁻19 इंटू 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 37 का मान होता है 1/2। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए सब चीज कंप्लीट करने के बाद 2 से इसको काट देना है, यानी आप सभी को सॉल्व करेंगे। इसका मान लिख लीजिए 1/2।
सबको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा, यानी 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 न्यूटन, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड। अगर आप 10th क्लास में हैं लेकिन ये आपको गुना करने नहीं आता है तो जल्दी से जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं एक सीक्रेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा फ्रेंड, जो कि संडे में बनाता हूं, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से गुना करनी होती है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाकर के, आप नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो इसी के साथ चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।